और उत्तराखंड के प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा को लेकर जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसी के साथ पेयजल, घाटों की व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जितने भी कांवड़िए हैं जो हरिद्वार में आने वाले हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा 2026, शिव भक्तों के स्वागत को तैयार देवभूमि। सुरक्षा से ट्रैफिक तक चाक चौबंद इंतजाम। देवभूमि ने बिछाई आस्था की राह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से प्रशासन की तरफ से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुगम और शांतिपूर्ण रहे। उत्तराखंड सरकार ने हर तरह की तैयारी की है ताकि सबकी यात्रा सुगम हो। की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार, ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। कोई हमारे जल पुलिस को भी तैनात किया है, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। साथ में मैं ये भी सभी से कहूँगा कि यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहां आपके लिए अच्छी हो वहीं अन्य लोगों को भी आपका सहयोग मिलेगा। कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी, धामी। रुड़की में मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश शिव भक्तों की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। सरकार यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। मैंने स्वयं समीक्षा बैठक भी की है और सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत करेंगे। हमारे राज्य में जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये पूरे देश भर के शिव भक्तों का एक केंद्र बनता है, तो उनको कोई असुविधा न हो सब प्रकार से। और मैं सबसे ये भी कहूँगा साथ में जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का भी पालन करें, अपनी भी सुरक्षा करें, सभी को जो है हर प्रकार से सुविधा हो। हरिद्वार में प्रशासन और पुलिस का समन्वय। हरिद्वार में कांवड़ मेले को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन अलग अलग वर्गों के साथ लगातार संवाद स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इतने विशाल धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। भीड़ नियंत्रण, रूट डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और सुझावों को भी शामिल किया जा रहा है। जो विभिन्न चुनौतियां जो इस बार हम फेस कर सकते हैं उसके बारे में क्या हमने व्यवस्था करी है, आसपास के जनपदों से क्या हमने लिए गए हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने के लिए, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कई हमारे नए रोड्स बने हैं, नए घाट्स बने हैं। हाई अलर्ट पर हरिद्वार पुलिस। हरिद्वार पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार किया है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी, आधुनिक तकनीक से मॉनिटरिंग, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। सभी पुलिस अधिकारी और जवान पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभाएंगे। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। तो इसमें 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर हैं पुलिस के बेहतर बंदोबस्त के लिए। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग देहरादून और उसके बाद मेरठ में हुई। उसमें चूंकि हरिद्वार में काफ़ी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में दोपहिया वाहन आते हैं, तो उसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जो यूपी के अधिकारी हैं, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारी हैं, जहाँ से ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स आती हैं, तो उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि वो अपने लोकल SHO लेवल पर जिन विलेजेस से आते हैं ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले, उनको बताएंगे कि विदाउट साइलेंसर या रेट्रो साइलेंसर के साथ यहाँ ना आए, ये यात्रा ना करें। और एक तरीके से मोटर यातायात अधिनियम 1988 का उल्लंघन भी है ये। तो इसके लिए इस बार प्रयास किया जाएगा कि इन्फोर्समेंट को बढ़ाएं कि ये चीज़ें बार बार रिपीट ना हो और हल्के हल्के इस मेले को हम सुव्यवस्थित कर सकें। ऋषिकेश नीलकंठ मार्ग पर विशेष व्यवस्था। ऋषिकेश में कांवड़ मेले से पहले पुलिस बल की संयुक्त ब्रीफिंग कर उन्हें अनुशासन, मधुर व्यवहार और भीड़ प्रबंधन के निर्देश दिए गए। ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने बताया कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विस्तृत रूट प्लान लागू किया गया है। IDPL पार्किंग, बजरंग सेतु, जानकी सेतु, नटराज चौक,
और बैराज चीला मार्ग के जरिए अलग अलग श्रेणी के वाहनों और पैदल कांवड़ियों की आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। डॉग स्क्वाड, ITBP, SDRF और साइबर सेल भी सक्रिय रहेंगे। पुलिस की तरफ से रील बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ताकि ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, ताकि कावड़ जो आ रहे हैं वो भी नियमानुसार अपना कानून के तहत रह के जल लेके अपना गंतव्य गांव पहुंचे और यहाँ पे जो हमारी जो जनता है उनका भी परेशानी ना हो। तो ये हमें आज हमारे पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग करा है। जो भी तय हुई है भाई कावड़ का जो साइज है, डीजे का साउंड का, वो सारा हम इंक्लूड करेंगे। और हमारा वो अपील भी है, जो भी कावड़ आ रहे हैं हमारे नाइबरिंग स्टेट से, उनसे अपील है कि भाई हम शांतिपूर्वक यहाँ पे जल लेके, यही सारा हमारा बिंदु है, सुरक्षा से रिलेटेड है, ट्रैफिक ड्राइवर्स से ट्रैफिक से रिलेटेड है। और हमारा जो नीलकंठ का जनता जो वहाँ भीड़ जो ज्यादा लगता है वहाँ का क्राउड मैनेजमेंट है, तो उस संबंध में अपने देखिए जो ये तीनों क्षेत्र हैं जिसमें ऋषिकेश, मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला है, इन तीनों के समन्वय के लिए एक संयुक्त कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें कि चैनल नंबर 1 पे सभी लोग चलेंगे और जितनी भी सूचनाएं हैं वो सारी की सारी हम आपस में समन्वय के साथ शेयर की जाएंगी। साथ ही साथ इसमें जो मोबाइल के माध्यम से भी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। इससे तरह जितनी भी फोर्स हमारी लगी है जो सेक्टर ऑफिसर्स तक है, प्रतिदिन उनकी ब्रीफिंग की जाएगी। मॉर्निंग में जो उनके ड्यूटी चार्ट है वो देखे जाएंगे और इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी आवश्यकता होगी जहाँ पर भी जोनल और सुपर जोनल जो अधिकारी हैं वो भी समय समय पर वहाँ पर ब्रीफिंग करते रहेंगे। इसमें जो मुख्य रूप से नीलकंठ के लिए ड्यूटी है, नीलकंठ के लिए जाने वाले जो कांवड़िए हैं उनके जो बड़े वाहन हैं वो IDPL में पार्क किए जाएंगे। पार्किंग स्थल के लिए अलग से ड्यूटीज लगाई गई हैं। आस्था और सुरक्षा का संतुलित मॉडल, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड इस बार भी करोड़ों शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। सरकार का लक्ष्य केवल यात्रा को भव्य बनाना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करना भी है। इसी उद्देश्य से सुरक्षा, सुविधा और समन्वय के बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।